नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस के इस कदम से नाराज है कि उसने कांग्रेस से बिना विचार किए 144 सीटों पे जो उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सपा ने कांग्रेस से बात की थी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, और शुरुआती स्तर पर यह बातचीत काफी हद तक ठीक चल भी रही थी। लेकिन रविवार को अचानक से जब कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो इसमें 5 वो सीटें भी थी जहां पे समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था। इनमें से एक सीट पे उसे जीत भी मिली थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने जब यहां पे उम्मीदवार उतार दिए तो शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रुख से बेहद ज्यादा नाराज है और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि जो इंडी गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के काफी करीबी दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर इसका असर नहीं होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस और सपा के बीच में बात चल रही थी। और जिन सीटों पर कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार अब आमने सामने आ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि बिजावर सीट भी शामिल है, क्योंकि बिजावर वो सीट है जहां पे पिछली बार समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी। लेकिन कल जो सूची जारी हुई है वहां से बिजावर से कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को टिकट दे दिया है, जबकि शाम होते होते यहां से मनोज यादव को सपा ने टिकट दे दिया। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो कलह है ये शाम को उस समय सामने आई जब समाजवादी पार्टी ने अपनी 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आपको बताएं कि सूची जारी हुई थी तो उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी जो इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो तो लोकसभा चुनाव को लेके है, तो यहाँ पे ऐसी बातें जो पहले हो रही थी अब आखिरकार सूची जारी हो गई है। तो फिर इस पे जब नजर मारी गई, समाजवादी पार्टी से बात की, तब पता चला कि दोनों राजनीतिक दलों के बीच में आखिरकार किस तरीके से एक जो समझौते की बातचीत हो रही थी वो रद्द हो गई है। अब भांडेर हो, राजनगर हो, बिजावर हो, चितरंगी है, कटंगी, ये 5 ऐसी सीटें हैं जो कि अगर देखा जाए तो दलित बाहुल्य सीटें हैं, ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, यादव बाहुल्य सीटें हैं। ये तमाम वो सीटें हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनमें से बिजावर सीट वो पिछले चुनाव में जीत चुकी थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वहां से अगर उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस वहां पे उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है बिजावर सीट से, क्योंकि वो पिछली बार जीत चुकी थी। और आपको बता दें कि बिजावर के अलावा जिन सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी, यानी उसे जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसके बाद सबसे ज्यादा वोट वहां पे समाजवादी पार्टी को मिले थे, या फिर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन सीटों पे किया था। और इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इन सीटों पे सिर्फ वो ही चुनाव लड़े ताकि उसकी जो है सीट शेयरिंग मध्य प्रदेश में बढ़ सके। लेकिन अब ये नहीं हो सकता। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये उम्मीद करके चल रही है कि वो कम से कम 30 से 35 अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2013 में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 विधानसभा सीटें जीती थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक तरीके से समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरी थी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद बसपा ने 2 सीटें जीत करके भिंड से और बड़ा आपको बता दें पथरिया से, इन 2 जगहों से बसपा ने सीट जीत के समाजवादी पार्टी को चौथे नंबर पर धकेल दिया था, जहां सपा ने 1 सीट बिजावर की जीती थी। बाद में आपको बता दें कि सपा और बसपा सभी विधायकों ने भाजपा को समर्थन दे दिया था, जिससे काफी बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुआ था। अभी भी अगर हम बात करें तो बसपा ने एक बार फिर से पथरिया से रामबाई पर भरोसा जताया है। भिंड की सीट पर उसने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस के बीच की ये जो लड़ाई है ये आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लखनऊ से लेकर भोपाल तक सपा और कांग्रेस के बीच में ये जो बातचीत चल रही थी और जिसके बाद अचानक से इस पर ब्रेक लग गया है, इसने मध्य प्रदेश की सियासत को यूपी की राजधानी से लेकर एमपी की राजधानी तक गरमा दिया है।